Hello everyone, my name is Sarun Pandey, State Kopa, Government ITI Delhi College. जो कि मेरा टॉपिक है कंप्यूटर। जानते कंप्यूटर क्या है, क्यों बनाया गया है और किसने बनाया है? ये उसका डायग्राम है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। यह एक तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द जो कि कंप्यूटर शब्द से बना है, इसका अर्थ है गणना, या कह सकते हैं हम गणना करने वाली मशीन। फादर्स ऑफ कंप्यूटर। जानते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, पहले जो कि गणितिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार जानते हैं। कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। एक अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, और अकॉर्डिंग टू पर्पस, और अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड एप्लीकेशन। इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर छोटे और कम कीमत वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है और इनकी प्रोसेस स्पीड भी बहुत कम होती है। ये यूजर और फ्रेंडली तक ही सीमित है। अब जानते हैं मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर एक मध्य एवं सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है, जो कि इसकी स्पीड 10 से 30 MIPS, इसका फुल फॉर्म है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो कि माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अधिक विकासनीय है। और सुपर कंप्यूटर ये सामान्य कमरे जैसा होता है, मतलब इसकी यह उच्च क्षमता, उच्च कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जानते कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास कई वर्षों पुराना है। मूल रूप से हम कह सकते कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं को आसान करने के लिए हुआ है। यह गणितीय गणनाओं के अलावा भी बहुत से कार्य कर सकता है, जैसे कि रिज्यूम बनाना, एप्लीकेशन, ETC। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है डार्क एज, एक है मिडिल एज, एक है मॉडर्न एज। और डार्क एज का इतिहास अवेकस से शुरू माना जाता है। पहले लोग गणना करने के लिए पत्थर तथा धातु की सहायता पर खरोच का गणना करते थे। अवेकस को तो हम सभी जानते हैं कि यह एक लकड़ी की फ्रेम होता है जिस पर 6 छड़ें लगी होती हैं। ऊपरी भाग को हेवन तथा निचली भाग को ईद कहते हैं, जिनमें गोल मोती पिरोए जाते हैं। इनको एक तरफ तथा दूसरी तरफ खिसका कर गणना की जाती है। मिडिल एज USA के वैज्ञानिक थे, जो कि इनका बहुत ज़्यादा कंप्यूटर विकास में योगदान है। हरमन की टेबुलर मशीन थी। उन्होंने लगभग 3 वर्षों में ही पंचकार्टर मशीन बनाई, जिसमें जहाँ पर छेद होते थे वो 0 को, और जहाँ छेद नहीं होते थे वो 1 को प्रदर्शित करते थे। इनकी मशीन भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडर्न एज। द्वितीय विश्व के बाद ऐसे कंप्यूटरों का विकास चल रहा है जो कि उच्च क्षमता, उच्च कैपेसिटी और जल्दी से मतलब निर्णय ले सकें। 2030 और 1930 और 1940 के बाद ऐसे कंप्यूटरों का बाजार में अस्तित्व में आए, जिनको हवाई जहाज की डिज़ाइन और मिलिट्री कोड को तोड़ने के लिए इनका उपयोग काम में लिया गया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जानते कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। द्वितीय विश्व के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा था। कंप्यूटरों को अलग अलग 5 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं।
फर्स्ट जनरेशन जो कि जिसका सन है 1940 से 1956। इन इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इनकी मतलब इनमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती थी, ये कहीं भी ले जाने में परेशानी होती थी। इनमें का मुख्य पुर्जा था वैक्यूम ट्यूब। और आते हैं सेकेंड जनरेशन पे, जो जिसका सन है 1956 से 1964। इनमें सन 1947 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि जिनका नाम है जॉन बार्डीन और विलियम शाक्ली, दोनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद द्वितीय पीढ़ी अस्तित्व में आई थी, थर्ड जनरेशन, जिसका सन है 1964 से 1971। इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का आविष्कार किया था, जिनमें एक छोटी सी सिलिकॉन की सतह पर आईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन सर्किट, इन इसका मुख्य पुर्जा है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेशन सर्किट। फोर्थ जनरेशन, इसका सन है 1971 से 1990। इनका उपयोग आज भी इनका बहुत ही उपयोग हो रहा है। इन कंप्यूटरों का सन 1971 से 1990 तक माना जाता है। इनका मुख्य पुर्जा है जो कि माइक्रोचिप। इन पर माइक्रोचिप लगी होती थी, जो कि यह थर्ड जनरेशन की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा। फिफ्थ जनरेशन, जिसका सन है 1990। इन ऐसे कंप्यूटरों का प्रयास चल रहा है कि जापान के वैज्ञानिक ने अपनी योजना का नाम दिया था, जिसका नाम है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम। उन्होंने एक ऐसी चिप बना ली है जिसमें 40 लाख पुस्तकों की जानकारी रखी जाएगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जानते कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर जो कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये सभी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस, गूगल क्रोम, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमें कुछ भी कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। निर्देशों से प्रोग्राम बनते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग के बारे में जानते हैं। मॉनिटर, यह एक टीवी के जैसा है। BDU, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, यह हमें कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। माउस, माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, हाथ में पकड़े जाने वाला डिवाइस है। इसमें 3 बटन होते हैं, जो कि एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, और बीच में स्क्रॉल बॉल लगी होती है, जो हमें किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग अंक एवं अक्षर को लिखने के लिए किया जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड में बहुत सारी की होती है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक की A से Z और 0 से 9, नंबरिंग की 0 से 9, कैप्स लॉक की, इंटर की, और फंक्शन की जो कि F1 से F12 तक होती है। स्पेस की, जिसके द्वारा हम स्पेस दे सकते हैं। इंटर की, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सी की होती हैं। प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को एक कागज पर छपाई के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्कैनर, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस में आता है, जो कि यह कैसा एक प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका कार्य अलग होता है। प्रिंटर जो कि
डाटा या छपी हुई इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। मेमोरी कार्ड, इसका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इसका उपयोग मोबाइल फोनों में मेमोरी को रखने के लिए किया, मतलब इसके द्वारा हम फोटो, वीडियो, ऑडियो सभी को स्टोर करके रख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी माना जाता है। जिस तरह का मानव मस्तिष्क होता है या सभी अंगों को नियंत्रित करता है, उसी तरह यह कंप्यूटर के सभी अंगों को मतलब सिग्नल देता है कि क्या करना है। इससे यह कुछ भी मतलब इसमें डालते हैं तो इसी के द्वारा वो देता है, मतलब आउटपुट। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड यह कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जिस तरह मनुष्य की रीढ़ की हड्डी को अंग सभी अंग मतलब पुर्जे नियंत्रित रखे जाते हैं, उसी तरह ये होता है। इसके यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह पीसी के अन्य अंगों को जोड़ता है, अन्य भागों को जोड़ता है। थैंक यू।